आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को अगर क्रैक करने जा रहे हैं तो आपका माइंडसेट बड़ा क्लियर होना चाहिए कि हमें एग्जाम क्रैक करना है, नेशनल लेवल पर अपने आप को कॉम्पिटिट करना है। सिलेबस में आपको चेक करना है कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो आपके फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं। अपने दिन की शेड्यूलिंग कैसे करेंगे और कैसे प्रिपरेशन करेंगे, इसको समझते हैं। नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। भविष्य में चलकर बहुत सारे बच्चे अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और उसके लिए वो 10th से ही अपनी तैयारियां शुरू कर देते हैं। अलग अलग कोचिंग में जाकर स्कॉलरशिप एग्जाम देते हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने टैलेंटेक्स या एंथे या फिर किसी अदर कोचिंग का स्कॉलरशिप फॉर्म भरा हुआ है, जिसकी वो प्रिपरेशन खुद से कर रहे हैं या किसी इंस्टीट्यूट से या किसी ऑनलाइन ऑफलाइन यूट्यूब के माध्यम से करना शुरू कर चुके हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपके पास स्कूल, कोचिंग, इसके अलावा जो भी टाइम अवेलेबल है, उन सब सारी चीज़ों को मैनेज करके कैसे 40 से 45 दिनों में अपना कंप्लीट सिलेबस किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्कॉलरशिप टेस्ट का कंप्लीटली पढ़ सकते हैं, उसको तैयार कर सकते हैं और किस तरीके से उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं केवल 40 से 45 दिनों की मेहनत से। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो की। मैं आपको लेकर चलता हूं अपने स्क्रीन पर, जहां पर मैं आपको सारी चीज़ें समझाने वाला हूं। तो बहुत ध्यानपूर्वक सारी चीज़ों को देखिएगा और आप में से कई सारे बच्चे जो एग्जाम फॉर्म भर चुके हैं वो एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि आपने किस कोचिंग का स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर्म भरा हुआ है। तो जैसे कई सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे देखा गया है कि टैलेंटेक्स जैसा एग्जाम देते हैं। ठीक है, एक ये एग्जाम लेकर चलता हूँ। अगर आप में से कई सारे बच्चे अदर एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये स्ट्रेटजी हेल्पफुल होगी। तो ये एग्जाम बेसिकली आपका होने वाला है अक्टूबर में कहीं 13 अक्टूबर को होने वाला है, कहीं 20 अक्टूबर को होने वाला है। डेट मैं नहीं कह रहा हूं कि यही है, आप एक बार इनकी वेबसाइट से आप कंफर्म कर लीजिएगा। और एक चीज़ क्लियर कर दे रहा हूं, ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये आपके हेल्प के लिए वीडियो है। तो 13 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, अब आप जब भी इस वीडियो को देख रहे होंगे तो सपोज आप तक ये वीडियो 15 अगस्त तक पहुँचती है या फिर आपको ये वीडियो 30 अगस्त तक पहुँचती है। इसके बीच में अगर पहुँच गई तो बहुत अच्छी बात है। अब आपको तैयारी शुरू करनी है और यहाँ से देखना है कि आपके पास कितने दिन रहते हैं। अगर 15 अगस्त से देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 60 डेज है। अगर और लेट आपने फॉर्म भरा, 30 अगस्त को भरा है, तो आपके पास 45 दिन होंगे। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूँ कि कहीं ना कहीं आपके पास 45 से 50 दिन हो रहे होंगे। अब इन 45 से 50 दिन में आपको करना कैसे कैसे होगा ये मैं समझाता हूँ। सबसे पहले आप क्या करिए कि इनकी वेबसाइट से इनका सिलेबस निकालिए। ठीक है, सिलेबस आपने निकालिए। अब सपोज करता हूँ 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से आपने सिलेबस को लिख लिया। जैसे मैथ का सिलेबस लिख लिया, ठीक है, फिर आपने साइंस का लिख लिया, मतलब फिजिक्स का लिख लिया, फिर आपने केमिस्ट्री का लिख लिया, बायो का लिख लिया और मेंटल एबिलिटी का लिख लिया, मैथ का लिख लिया। ठीक है, अब आपने सिलेबस लिख लिया तो अब सिलेबस में आपको चेक करना है कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो आपके फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं, जिनके आप कॉम्पिटिटिव लेवल्स तक के सवाल कर सकते हैं। अगर आपके प्रिपेयर्ड होंगे तो उन सवालों को आपको पहले नहीं पढ़ना है, उन चैप्टर्स को आपको पहले नहीं पढ़ना है। अब बचे हुए चैप्टर्स को आपको पढ़ना है, अब इन्हीं को आपको तैयार करना। अब किस तरीके से तैयार करना है, बचे हुए टाइम के अकॉर्डिंगली आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब आप अपने दिन की शेड्यूलिंग कैसे करेंगे और कैसे प्रिपरेशन करेंगे, इसको समझते हैं। अब देखिए, आप स्कूल जा रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली सुबह 8 बजे से लेकर 2 PM तक या 3 PM तक स्कूल जा रहे हैं। अब ये जो आपका शाम का टाइमिंग है ना, 4 PM से लेकर 12 PM या 11 PM तक, अब इसी में आपको सारी चीज़ें मैनेज करनी है। अब आप अगर कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन है तो कोशिश करिए कि उन्हीं की पढ़ाई से आप इन चीज़ों को प्रिपेयर करिए, क्योंकि आप अलग अलग बहुत जगह कोचिंग नहीं पढ़ सकते हैं, बहुत जगह अपनी पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग के लिए 3 आवर चाहिए और अप्रॉक्सीमेटली 3 आवर आपको चाहिए भाई सेल्फ स्टडी के लिए। क्योंकि अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो आप कोई एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं कैसे प्रिपरेशन कराता हूँ, जैसे मेरे पास कई सारे बच्चे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। जैसे ये हमारा योद्धा बैच है, ठीक है, ये योद्धा बैच स्टार्ट हो चुका है। फिर भी जैसे मान लीजिए आप लेट भी ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हैं इसको। कैसे, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर कॉन्टेंट सेक्शन में आपको क्या क्या मिलता है। जैसे सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्लास की शेड्यूलिंग कैसे है। जैसे ये एक PDF है। अब इस PDF को जब आप ओपन करेंगे तो आपको दिखेगा कि इस दिन ये क्लासेस हो चुकी हैं। तो कई सारे बच्चे यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे होंगे। अब यहाँ पर देख रहे होंगे तो इनकी ये पीछे की क्लासेस तो छूट गई होंगी। क्या इनकी पीछे की क्लासेस छूट गई तो इससे इनको ये वीडियोज़ नहीं मिलेंगी? नहीं मिलेंगी, ये सारी की सारी वीडियोज़ भी आपको मिलेंगी। अब इन वीडियोज़ को आपको उस तरीके से देखना है और कंप्लीट करना है। अब मैं देखता हूँ कि क्या क्या चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है और किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। जैसे मैं मैथ्स में आता हूँ, नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में आपको 2 लेक्चर पढ़ाया गया, 1-1 घंटे के आसपास, 1.25 घंटे का लेक्चर होता है। 2 वीडियो हो गया, इनका नोट्स आपको मिल गया। दोनों ही नंबर सिस्टम और सर्ट्स एंड इंडिसेस रियल नंबर का आपको क्या मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा।
अब इस स्टडी मटेरियल में आपको पढ़ने के लिए भी सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। अब पढ़ने के लिए सारी चीज़ें रहेंगी, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप थोड़ा और नीचे जाएंगे तो आपको ये मिलेगा कॉम्पिटेटिव स्टफ। अब इस कॉम्पिटेटिव स्टफ में NTSC लेवल के सवाल दिए गए हैं, देखिए 13 सवाल इसमें है। अब इसके पहले आपको नॉलेज बास्केट मिलेगा और इस नॉलेज बास्केट में भी आपके पास 59 क्वेश्चन है, यानी इनफ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। अब ये जैसे नोट्स की अगर मैं बात करूं, देखो नोट्स किस तरीके से क्लास में पढ़ाया जाता है। अब देखिए ये जैसे क्लास है, अब इस क्लास में आपको पढ़ाया गया है सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिलेंगी। सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। फिर एक एक करके हम हर एक टॉपिक को भी पढ़ते हैं, हर एक टॉपिक को समझते हैं, उसकी PDF के फॉर्म में आपको नोट्स भी मिलता है, हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ को पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम लास्ट में जाकर खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे लेवल के सवालों की प्रैक्टिस करते हैं। ये सारे वो सवाल हैं जिनकी हम प्रैक्टिस करते हैं। यानी अगर आपको कुल मिलाकर इस तरीके का एक कंटेंट सेक्शन मिल जाए जहां पर आपको सारी चीज़ें मिल जाए, मैथ हो जाए, फिजिक्स हो जाए, केमिस्ट्री हो जाए, बायो हो जाए, जैसे फिजिक्स हो गया, इसमें मोशन और फोर्स एंड LM क्लास 9th का है, तो इस तरीके से आपको क्लासेस पढ़ाई जाती हैं और किस तरीके से आपको क्लासेस मिलती हैं। तो अब आपको प्रिपरेशन जब करनी होगी तो आपके पास इन चीज़ों का कलेक्शन होना चाहिए। या तो आप YouTube से पढ़ लीजिए खोज कर, या तो आप अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी कोचिंग में जुड़े हुए हैं और वहाँ पर आपको कंटेंट सही मिल जा रहा है तो वहाँ पर जुड़े रहिए। अदरवाइज आपके पास एक ऑप्शन है कि आप इस योद्धा बैच में भी इनरोल कर सकते हैं। और ये योद्धा बैच का जो प्राइस है मैं आपको बता दे रहा हूँ, और इसमें कैसे इनरोल करना ये भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए योद्धा बैच जो है ये आपका हमारे रैंकर्स फाउंडेशन के ऐप पर अवेलेबल है। आपको क्या करना है, रैंकर्स फाउंडेशन का ऐप डाउनलोड करना है। रैंकर्स फाउंडेशन ऐप डाउनलोड करिएगा, वहां पर आपको क्या करना है, लॉगिन करना है एज ए स्टूडेंट, लॉगिन एज ए स्टूडेंट, ठीक है। आप सभी लोग थोड़ा लेट ज्वाइन हो रहे हैं बट कोई बात नहीं, अभी भी प्राइस मैंने बढ़ाई नहीं है, सेम प्राइस पर जो प्राइस ऑफर प्राइस थी वो ऑफर प्राइस आपके लिए भी अवेलेबल करा दे रहा हूँ। ऑफर प्राइस जैसे इसकी प्राइसिंग जो है 1249 है, लेकिन ऑफर प्राइस में ये 999 में ही अवेलेबल है, 20% का ऑफ है। हालांकि ये 20% ऑफ 1 अगस्त तक खत्म हो चुका था, बट आप सब थोड़ा सा लेट ज्वाइन कर रहे हैं तो आपकी क्लासेस लाइव मिस हुई है, रिकॉर्डिंग भी आपको देखनी है, तो उसके लिए 20% ऑफ अभी भी अवेलेबल है। तो 999 आपको दे रहा हूँ, तो कोशिश करिएगा जब आपके पास ये वीडियो पहुँच रही है एज सुन एज पॉसिबल ले लीजिएगा, क्योंकि आप आगे बढ़ते जाएंगे, क्लासेस होती जाएंगी, उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अलावा हम लोग जो करते हैं काम वो टेस्ट भी अटेम्प्ट कराते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पर जैसे टेस्ट में जब आप जाएंगे तो जैसे ये एक टेस्ट है, अटेम्प्ट टेस्ट में मैं जब जाऊँगा तो यहाँ पर मुझे एक टेस्ट भी दिखेगा, और इस तरीके के आपके 10 टोटल टेस्ट होते हैं और वो 10 के 10 टेस्ट आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, समय समय पर वो आपका होता रहेगा। तो जो भी बच्चे इनरोल करना चाहते हैं एज सुन एज पॉसिबल, हालांकि ये खुल नहीं रहा है अभी, तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। जब आप इनरोल करेंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक। ये शेड्यूल भी है, ये भी आपको ऐप पर मिल जाएगा और वहाँ से आप इस चीज़ को देख सकते हैं। तो कुल मिला के मेरा कहना ये है कि आपके पास कंटेंट जब अवेलेबल हो जाएगा तो आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। अब सपोज आपके पास 45 डेज के लिए कंटेंट मिलता जाएगा कॉन्टिन्यूअस। अब देखिए आपको प्रिपरेशन करने का मतलब ये नहीं होता कि सिलेबस आपने देख लिया और आप स्कूल में पढ़ रहे हो आपका हो जाएगा, नहीं। आपको कॉम्पिटिटिव लेवल तक जाकर प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, और कॉम्पिटिटिव लेवल तक जाकर प्रिपरेशन करने का मतलब ये होता है कि आप वीडियो लेक्चर देखें, ठीक है, आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करें जहां पर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना सिखाया जाएगा, फिर उसके बाद सेल्फ प्रैक्टिस करें, फिर उसके बाद आप टेस्ट दें। अब इस टेस्ट में आप जैसा परफॉर्म करेंगे उस तरीके की चीज़ें होंगी। अब जैसे मैं आपको दिखा देता हूं कि जो हमारे यहाँ टेस्ट हुआ था उसमें बच्चे कैसा परफॉर्म किए थे, एक बार मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। ये है देखिए हमारा पार्ट टेस्ट 1 का रिजल्ट। जिन बच्चों ने, केवल कुछ ही बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, अभी तक 30-35 ही बच्चों ने अटेम्प्ट किया, लगभग 100 के आसपास बच्चे इसमें एनरोल हो चुके हैं। जैसे ये अथर्व है, इस बच्चे ने आउट ऑफ 320 246 मार्क्स स्कोर किया है, 76%, जिसमें इसके मैथ में 65 है आउट ऑफ 80, मैथ में 55 है आउट ऑफ 60, फिजिक्स में 40 है, केमिस्ट्री में 45 है और बायोलॉजी में 41 है। तो ओवरऑल मिलाकर ये 76% स्कोर किया है। तो एक कॉम्पिटिटिव पेपर के अकॉर्डिंगली अगर आप 70% के ऊपर स्कोर कर रहे हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। और इनमें से कई सारे बच्चे हैं जो 70 के ऊपर भी हैं, 4 बच्चे 70 के ऊपर हैं, 60 के ऊपर भी 3 बच्चे
तो मतलब काफ़ी बच्चे प्रयास कर रहे हैं, बाकी बच्चे आगे धीरे धीरे अपने अंदर सुधार लेकर आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी अगर इसे प्रिपरेशन करेंगे तो ये 3 चीज़ें अगर आपको अवेलेबल हो जा रही हैं तो आपका काम मतलब चल रहा है। अब इसके लिए अवेलेबिलिटी के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, कहीं से भी अवेलेबल करा सकते हैं। अब टाइम मैनेजमेंट के लिए मैंने आपसे कहा कि आपको स्कूल के बाद ये वाला टाइम जो शेड्यूल है 4 से 11 अप्रॉक्सीमेटली कितने घंटे हो गए, 7 घंटे हो गए। अब इस 7 घंटे में अप्रॉक्सीमेटली आपको 6 घंटे देने पड़ेंगे। ठीक है, अब ये 6 घंटे आपको निकालने पड़ेंगे। अब मुझे ये पता है कि अब कई सारे बच्चों का ये सवाल आएगा कि भैया हमारा स्कूल है, हमारे स्कूल का होमवर्क है। तो आप इस चीज़ को भी समझिए कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को अगर क्रैक करने जा रहे हैं तो आपका माइंडसेट बड़ा क्लियर होना चाहिए कि हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है, नेशनल लेवल पर अपने आप को कॉम्पिटिट करना है। तो मैं कुछ इफ एंड बट्स नहीं करूँगा, कुछ इधर उधर की चीज़ों में ज़्यादा व्यतीत नहीं करूँगा अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा सेव करके अपनी प्रिपरेशन पे लगाऊंगा और थोड़ा बहुत स्कूल का भी काम करता चलूँगा, क्योंकि वहाँ पर भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। तो जो भी बच्चे 10th से 11th में मूव कर रहे हैं, आपके पास ये सुनहरा मौका है। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो योद्धा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, अभी भी लास्ट चांस है। अगर जो बच्चे एनरोल कर लेंगे लाइव क्लासेस में जुड़ जाएंगे, जो क्लासेस छुट्टी हुई हैं उसकी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आप जैसे छुट्टी जो होती है संडे या अभी 15 अगस्त आएगा उसकी छुट्टी होगी, रक्षाबंधन आएगा उसकी छुट्टी होगी, तो उन छुट्टियों में अपनी प्रीवियस क्लासेस को आप कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो दैट्स इट। अब उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा थोड़ा आपको एक आइडिया लग गया होगा कि अगर आपके पास 40-45 दिन है तो किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। तो तैयारी करिए जमकर, आपको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और जो भी बच्चे जो भी कोचिंग के स्कॉलरशिप है इनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वेबसाइट्स की, वो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।